सो हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक लास्ट क्लास का था एरे, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि व्हाट इज एरे, एरे क्या होती है। ठीक है, हमने देखा टाइप्स ऑफ एरे, कितने तरीके की एरे होती है। उसके बाद हमने पढ़ा डिक्लेरेशन ऑफ एरे, हाउ यू विल डिक्लेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे। उसके बाद हमने पढ़ा यूजिंग एरे। यूजिंग एरे में आपने पढ़ा कि आप एरे को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में बताया कि एरे को यूज करने के लिए आप क्या करेंगे कि एरे एलिमेंट्स विल बी यूज्ड बाय देयर इंडेक्स नंबर। जो एरे एलिमेंट्स होंगे वो अपने इंडेक्स नंबर के थ्रू यूज होते हैं। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा कि जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सबस्क्रिप्ट्स कहलाते हैं। ठीक, अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, मैंने आपको बताया मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरे। ठीक है, कि एरे को मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट, एरे मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर इन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने बताया आपको इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे। ठीक है, एरे कैसे इनिशियलाइज होती है, मैंने आपको डिक्लेरेशन के टाइम ही बताया था कि देखिए क्या होगा कि whenever we declare an array, ठीक है, आपको सिंपल डिक्लेरेशन कल मैंने बताया था। सपोज आपने एक एरे डिक्लेयर करी इंटीजर टाइप की, सपोज int ar स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स न्यू int int, ठीक है, और आपने 10 एलिमेंट्स की यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर दी। मैंने आपको बताया था करिए ये डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ठीक है, तो ये किस तरह की एरे डिक्लेयर हुई? ये एक इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर हुई है। ठीक है, इस एरे का टाइप क्या है? इंटीजर। इस एरे का नाम क्या है? ar। और इस एरे की लेंथ क्या है? 10। लेंथ का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेंथ का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 10 है। 10 है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस एरे की लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ द एरे, लेंथ ऑफ द एरे विल बी 10। ठीक है, लेंथ ऑफ द एरे क्या होगी? विल बी 10। अब देखिए यहां पर एक फंक्शन भी होता है। ठीक है, जब किसी एरे की आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जब कोई एरे है, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि वो कितने एलिमेंट्स की है। अभी इस तरह के टॉपिक आएंगे कि आपको नहीं पता है कि वो एरे कितने एलिमेंट्स की है। तो उस केस में जब आपको एरे की लेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं length। ठीक है, ये लेंथ एक फंक्शन है, length लेंथ फंक्शन है। सपोज हमें अब ये जो लेंथ फंक्शन है, अगर इस लेंथ फंक्शन को यूज करके हमें किसी एरे की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, किसी एरे की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे लेंथ कैलकुलेट करेंगे? देखिए बेटा, आपने फंक्शंस पढ़े होंगे, जब आपने स्ट्रिंग पढ़ी होगी तो आपने उसमें फंक्शंस पढ़े होंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी हम आपको आगे चल के आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे। देखिए बेटा, जब फंक्शन की बात आती है, ठीक है, तो फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है और फंक्शन का आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये दो चीजें हैं। रिटर्न टाइप का मतलब हुआ वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब जब हम उस फंक्शन को यूज करेंगे तो वो फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम उस फंक्शन को यूज करेंगे तो हम उसमें किस तरह की वैल्यूज एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब वो वैल्यूज ही प्रोसेस होके किसी तरह की वैल्यू प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आगे आने वाली क्लासेस में हम आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है लेंथ, इसका जो रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप का मतलब मैंने आपको बताया, टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। मतलब ये जो फंक्शन है लेंथ, ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न टाइप का मतलब है किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो टाइप, जब भी यहां पर बात आए टाइप की तो आप समझ जाइए डेटा टाइप की बात हो रही है। ठीक है, तो ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब सपोज अगर किसी भी एरे की आपको लेंथ कैलकुलेट करनी, जिस एरे की आपको लेंथ पता नहीं है, यहां पर तो हमें पता है चलो 10 एलिमेंट्स की। ठीक,
अभी जब हम एरे इनिशियलाइजर यूज करेंगे, ठीक है, या जब एरे एज पैरामीटर यूज होगी, तो वहां पर जो है हमें लेंथ नहीं पता होती, वहां पर तो सीधा एलिमेंट्स पास कर दिए जाते हैं, तो वहां पर हमें लेंथ नहीं पता होती। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो यहां पर तो हम लेंथ पास करते हैं, लेकिन इनिशियलाइजर में या जो है आप ये कहिए कि पैरामीटराइज्ड एरे में, तो वहां पर लेंथ का अंदाजा नहीं होता है। तो वहां पर लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंथ फंक्शन को यूज करते हैं। देखिए कैसे यूज होगा। मैंने कहा कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सपोज हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया लेन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेन इक्वल्स टू, ठीक है। अब हमारी किस एरे की लेंथ कैलकुलेट करनी है, सपोज ए आर, ये एरे है जिसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ए आर डॉट लेंथ, ठीक। इस तरीके से आप एरे की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक एरे की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरे की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करेंगे बेटा, क्योंकि जो एरे है, जो लेंथ फंक्शन है एरे में जो यूज होता है लेंथ फंक्शन, उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर, ठीक है। तो जब किसी भी फंक्शन को यूज करेंगे तो सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप तो इंटीजर, फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद लेंथ इक्वल्स टू ए आर डॉट लेंथ। अब ये जो फंक्शन लेंथ फंक्शन है, ये जो लेंथ फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो एरे है ए आर, इसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा और किसको रिटर्न कर देगा, लेन को, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 10। तो बेटा लेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेन विल बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ द एरे। अब मैंने आपको बताया कि लेंथ ऑफ द एरे क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे, ठीक है। लेंथ क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे, ठीक। अब देखो यहां पर एक बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, आईसीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली एक डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, ठीक है। और वो डिफरेंशिएशन क्या पूछा जाता है बेटा, किसके बीच में, LEN GTH लेंथ, ये ठीक है, और LEN GTH लेंथ। अब पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शंस। देखो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लेंथ फंक्शन है, ये वाला जो लेंथ फंक्शन है जिसमें किसको यूज किया गया है, पैरेंथेसिस को, ये जो लेंथ फंक्शन है वो विद द पैरेंथेसिस है, और ये लेंथ फंक्शन विदाउट पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, लेंथ फंक्शन विद द पैरेंथेसिस इज यूज्ड विद द स्ट्रिंग, ठीक है, और जो विदाउट पैरेंथेसिस है इट विल बी यूज्ड विद द एरे, ठीक है। मींस टू से कि जब आपको स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम इस वाले लेंथ फंक्शन को यूज करेंगे। ये लेंथ फंक्शन किस लिए यूज होगा, ये लेंथ फंक्शन यूज होगा टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। और ये लेंथ फंक्शन किस लिए यूज होगा, टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। ये लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा, और ये कैलकुलेट होगा किसकी, आपकी एरे की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, लेंथ के बारे में, ठीक है, कि आप किस तरीके से किसी एरे की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि जब आपने लेंथ की बात कर ली कि आप किस तरीके से किस एरे की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, अब आफ्टर दिस हमने आपको बताएंगे हम आपको कि एरे की लेंथ कैलकुलेट होने के बाद अब हम आपको बताने यहां पर बेटा जा रहे हैं
कि जैसे आपने कि इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर करके रखी है, ठीक। तो ये तो हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कितने एलिमेंट्स की आपने एरे डिक्लेयर करी है। कल मैंने आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी बताया था और ये भी बताया था कि किस तरीके से जो एरे है उसको आप इनिशियलाइज करेंगे, ठीक। लेकिन उस तरीके से जब आप एरे इनिशियलाइज करेंगे, सपोज 5 एलिमेंट की एरे है, 10 एलिमेंट की एरे है, 20 एलिमेंट की एरे है, तो वो थोड़ा सा चलो हो जाएगा। लेकिन जब एरे, भाई एरे जब क्रिएट की गई, जो ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, तो ये बल्क के लिए क्रिएट किया गया कि मतलब जब एक टाइप की हमको नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए, बहुत सारी वैल्यूज चाहिए सेम टाइप की, ठीक है। तो अब इसमें कैसे इनिशियलाइज करेंगे, देखिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए हम लूपिंग को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लूप आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अब हम लूप की बात करते हैं, लूप को यूज करते हैं। तो देखिए कैसे होगा बेटा। सपोज आपने लगाया फॉर लूप लगाया, ठीक है। उसके बाद ये है INT, ठीक है। ये हो गया हमारा काउंटर वेरिएबल। अब इसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया, ठीक है। चलिए इसको हमने क्या किया? 0 से इनिशियलाइज किया और उसके बाद हम क्या चलेंगे? I is less than 10 और I प्लस प्लस, ठीक। ये हो गया। अब सपोज ये एरे है AR, ठीक है। ये एरे है AR और इस एरे को, इस एरे में आपको क्या करने हैं? सपोज इस एरे में आपको फर्स्ट 10 इवन नंबर स्टोर कराने, फर्स्ट 10 इवन नंबर स्टोर कराने, ठीक। तो हमने यहां पे क्या किया कि AR और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने पास कर दिया I इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल है सपोज इवन, एक वेरिएबल हमने दे रखा है और इसको हमने पहले फर्स्ट इवन नंबर से इनिशियलाइज कर दिया। यहां पे हो गया। इसके बाद किया हमने इवन और यहां पे हमने कर दिया इवन प्लस इक्वल्स टू 2, ये हो गया, ठीक। तो देखो बेटा, अब यहां पर हमने एक एरे डिक्लेयर करके रखी है AR, उसका टाइप क्या है? इंटीजर, और कितने एलिमेंट्स की है? 10 एलिमेंट्स की। हमने आपको बताया कल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन लास्ट क्लास में, देखो बेटा 10 एलिमेंट्स की एरे है, तो 10 तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलो हम इसको 5 एलिमेंट्स की कर लेते हैं। 5 एलिमेंट्स की एक एरे है, ठीक है। ये देखिए 5 एलिमेंट्स की एक एरे, तो ये हुआ 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक। ये हो गया मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है। मेमोरी में कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर इसका बनेगा। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है, कल मैंने आपको बताया, ठीक है। आप सबस्क्रिप्ट्स की बात करते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, मैंने आपको बताया। अब देखिए बेटा, ये जो पूरी लोकेशन है, ये किस नाम से जानी जाएगी? AR। किस नाम से? AR। तो ये क्या होगा? AR0 है ना, इसको हम क्या कहेंगे? AR0। जब कभी भी ये होगा AR1, ये होगा AR2, ये होगा AR3 और ये होगा AR4। मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या पास करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में आप पास करते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक। अब देखिए बेटा, यहां पर क्या होगा कि जैसे ही लूप चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा? I 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। I किससे इनिशियलाइज हो जाएगा? 0 से। यहां पर हम देखते हैं, ठीक। चलिए यहां पर देख लेते हैं, ये I है हमारा काउंटर वेरिएबल इंटीजर टाइप का, ठीक है। और एक हमारे पास वेरिएबल है इवन, देखिए बेटा, I की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0 और इवन की इनिशियल वैल्यू क्या है? 2। इनिशियल वैल्यू आपको पता है कि जिससे हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। चलिए अब देखिए, I स्टार्ट्स विद 0, ठीक है। अब इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा? टेस्ट एक्सप्रेशन पे, ठीक है। I is less than 5। अच्छा, I is less than 5, now the value of I is 0 which is less than 5। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो जब ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल आपका लूप की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक। अब जब लूप की बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया? AR स्क्वायर ब्रैकेट में I,
समझ रहे हैं? AR स्क्वायर ब्रैकेट में I। अब देखो हमने आपसे क्या कहा कि जब हम एरे को यूज करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या पास करते हैं? इंडेक्स नंबर पास करते हैं। क्या पास करते हैं? इंडेक्स नंबर पास करते हैं। तो बेटा देखो यहां पर हमने क्या लिख के रखा है? यहां हमने लिखा है AR और स्क्वायर ब्रैकेट में I। अब देखो I क्या है? I किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इंटीजर। हमेशा इस बात को याद रखना कि जो इंडेक्स नंबर होंगे वो कैसे होंगे? इंटीजर। इंडेक्स नंबर हो या सबस्क्रिप्ट हो वो हमेशा कैसे होंगे? इंटीजर होंगे। अब देखिए बेटा यहां पर क्या है कि AR स्क्वायर ब्रैकेट में I। अब आपको पता है I इज अ वेरिएबल, तो जहां पर आप इस वेरिएबल को यूज करेंगे तो क्या होगा? इस वेरिएबल की वैल्यू वहां पर यू आ जाएगी, अपने आप जो है अपीयर हो जाएगी। तो देखो बेटा इस समय पर I की वैल्यू क्या है? 0। तो आप मान लो ये कुछ इस तरीके से लिख के आ जाएगा AR 0, है ना? मतलब एरे AR और किस इंडेक्स नंबर की बात हो रही है? 0 इंडेक्स नंबर की। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो 2 है, अब देखो इवन की वैल्यू क्या है? 2 है। तो इवन की जो वैल्यू है वो किस इंडेक्स नंबर में जाके स्टोर हो जाएगी बेटा? 0th इंडेक्स नंबर में जाके स्टोर हो जाएगी, यानी कि ये यहां पे जाके स्टोर हो गई। आई मेरी बात समझ में? अब देखो इसके बाद क्या होगा? नीचे आएगा, यहां पे लिखा हुआ है इवन प्लस इक्वल्स टू 2। तो इवन अब किससे इंक्रीज कर जाएगा? 2 से इंक्रीज कर जाएगा, है ना? ठीक है, इवन प्लस इक्वल्स टू 2 ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है कि इवन प्लस इक्वल्स टू 2। आपने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स पढ़ रखे होंगे। प्लस इक्वल क्या है? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। तो यहां पर इवन प्लस इक्वल्स टू 2, इट मींस इवन इक्वल्स टू इवन प्लस 2। ये इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं इसको, इधर लिखते थोड़ा सा। इवन इक्वल्स टू इवन प्लस 2। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। ये शॉर्ट हैंड है और ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये शॉर्ट हैंड फॉर्म है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इवन की वैल्यू क्या थी? 2 थी। तो 2 में 2 ऐड हो गया, तो इवन की वैल्यू क्या बन गई? 4। अब इवन की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो इवन की वैल्यू क्या हो गई? अपडेट हो गई। चलिए, लूप का कंस्ट्रक्ट आपको पता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या होगा। यहां से स्पॉट आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक, अब ऊपर जाएगा। यहां से जब ऊपर गया तो आपका काउंटर वेरिएबल I अपडेट हो जाएगा और I की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। इसके बाद लूप के कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कहां पहुंचेगा? टेस्ट एक्सप्रेशन पे। अब यहां पे जब लूप के कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कहां पहुंचेगा? टेस्ट एक्सप्रेशन पे। तो I इज लेस देन 5। राइट नाउ द वैल्यू ऑफ I इज 1 व्हिच इज लेस देन 5। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंट्रोल अंदर आ जाएगा। जब अंदर आ जाएगा तो AR ऑफ I, अब आपको बात समझ में आ रही होगी। तो I की वैल्यू क्या है? 1। तो यहां पे आप इमेजिन करिए कि ये क्या हो गया होगा इंटरनली? AR 1, यानी कि इवन की जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू इवन की क्या है? 4। वो किस इंडेक्स नंबर पे जाके स्टोर हो जाएगी? फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे। ठीक है, सेम एज ये प्रोसीजर चलता रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा? फिर से इवन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी अपडेट होके। I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर से कंडीशन ट्रू अंदर आ जाएगा। AR ऑफ I इक्वल्स टू इवन। तो इवन की जो करंट वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर 2 पे जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, करंट वैल्यू क्या है? 6 है, वो यहाँ पे जाके स्टोर हो गई। इसके बाद इवन अपडेट करेगा, 8 हो जाएगा। I अपडेट करके 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 कहाँ चला जाएगा? थर्ड इंडेक्स नंबर पे। फिर इवन अपडेट करके 10 हो जाएगा। I की वैल्यू 4 हो जाएगी और ये जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ पर ये वैल्यू जाके स्टोर हो गई। फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी और I की वैल्यू हो जाएगी 5। I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। अब कंट्रोल यहां पहुंचेगा I इज लेस देन 5। ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन हमने लगा के रखी है, ये क्या है? टेस्ट एक्सप्रेशन जो हमने लगा के रखी है, ये लिखा है I इज लेस देन 5। यानी कि ये एक्सप्रेशन तभी तक ट्रू है जब तक I की वैल्यू 5 से लेस है। लेकिन इस केस में क्या हो चुका है? I की वैल्यू 5 हो गई है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी
और आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आप वीडियोस देखिएगा, आप क्लासेस अटेंड करिएगा, तो उसमें आपको लूप का मैकेनिक्स बहुत कायदे से मैं समझाऊंगा। ठीक, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से क्या हुआ कि हमने एक एरे को इनिशियलाइज कर दिया, ये एक एरे को यूज किया। अब हमने इस तरीके से वैल्यूज जो है वो एरे में पास कर दी। अब एक 5 एलिमेंट्स की इंटीजर टाइप की एरे थी, वो पहले 5 इवन नंबर से क्या हो गई, इनिशियलाइज हो गई, या हमने फर्स्ट 5 नंबर एक जो है इंटीजर टाइप की एरे में स्टोर करा दिए। अब यहीं पर बेटा मैंने आपको बताया, देखिए लेस देन 5 का भी कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। ठीक है, एक सिचुएशन होती है बेटा एरे में आउट ऑफ बाउंड, खाली एरे में नहीं, ये सिचुएशन स्ट्रिंग में भी जो है आती है। क्या बताई मैंने, आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, तो बेटा देखिए आउट ऑफ बाउंड की जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात आउट ऑफ बाउंड की, आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, तो बेटा देखो आउट ऑफ बाउंड ये जो कंडीशन है ये कब अपीयर होती है, ये अपीयर होगी जब आपकी सब्सक्रिप्ट या इंडेक्स नंबर लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन n-1 हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात? आउट ऑफ बाउंड की जो सिचुएशन है ये कब अपीयर होगी, जब आपके इंडेक्स नंबर 0 से लेस हो जाएंगे और n-1 से ज्यादा या इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब आपके जब आपके इंडेक्स नंबर 0 से लेस हो जाएंगे और n-1 के इक्वल हो जाएंगे या उससे ज्यादा हो जाएंगे, तब आपकी कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, आउट ऑफ बाउंड की कंडीशन अपीयर होती है। बेटा यहां पर क्या होगा कि एक एरर आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा रखी है तो वो हैंडल होगी, अदरवाइज आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि जब ये एरर अपीयर होगी, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम, अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज की है तो आपका प्रोग्राम में आगे चलेगा, वरना क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये एक टाइप की एरर है। देखो n0, देखो मैंने आपसे क्या बताया कि जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से शुरू होती है, स्टार्ट ही 0 से होती है, तो 0 से नीचे की तो बात ही नहीं। यानी कि अगर आपने कहीं पर, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, यहां पर 2 क्या है, यहां पर जो 2 है वो हमारा है फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, और फर्स्ट एलिमेंट बेटा हमारा किस इंडेक्स नंबर पर है, 0th इंडेक्स नंबर पर है? अगर आप यहां पर ऐसे कर दे AR-1, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटा रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन है कि जो इंडेक्सिंग है वो 0 से लेस नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा पहला इंडेक्स ही कहां से शुरू होगा, 0 से। अच्छा, अब इसके बाद देखो आपको एक बात बताते हैं। हमने आपसे कहा कि जो लेंथ होती है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती है। सपोज आपने ये 5 एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर करी, ठीक, आपने कितने एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर करी, 5 एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर करी। लेकिन जब आप 0 से काउंटिंग शुरू करोगे, 0 ये मतलब 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए कि नहीं हो गए? अगर आपने 10 एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर करके रखी है तो कहां जाएगा, 0 to 9। अब 0 to 9 देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 10 एलिमेंट्स, हो गए। 0 से बात करो, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हो गए। तो बेटा जब 10 एलिमेंट्स हो गए यहां पर, तो फिर अगर आप इसको इक्वल चला देंगे, i is less than equals to 5, तो यहां पर कौन सी एरर आ जाएगी, आउट ऑफ बाउंड। क्या एरर आएगी, आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि जब आप लेस देन इक्वल टू 5 चला दोगे, है ना, तो जब i की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहां पर क्या 5th इंडेक्स नंबर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। यहां पर 5th इंडेक्स नंबर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो जब वो इंडेक्स नंबर उसको मिलेगा ही नहीं, तो इस वैल्यू को वो कहां जाके स्टोर करेगा,
समझ में आ रही है बात? तो ये सिचुएशन होती है आउट ऑफ बाउंड की, हम कभी नहीं करते। i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये क्या हो जाएगा? अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये गलत है। i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ये रॉन्ग है। हम क्या रखेंगे? लेस देन। क्या रखेंगे? लेस देन हमेशा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपने सपोज आपको आपकी एरे में कुछ नंबर्स जनरेट करके पास करनी है या कोई भी वैल्यूज जनरेट करके पास करनी है, तो इस तरीके से आप सिंगल डायमेंशनल में उनको पास कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर बेटा हम आपको बताएंगे, इसको हटाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड सिचुएशन भी हमने आपको बता दी कि आउट ऑफ बाउंड सिचुएशन में क्या होता है कि जब इंडेक्स नंबर 0 से लेस हो जाता है या n-1, n का मतलब क्या हो गया बेटा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल हो गया या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ज्यादा हो गया, तब भी आउट ऑफ बाउंड की सिचुएशन जो है वो आ जाएगी। ठीक, अब देखिए यहां पर, चलिए अब हम एक छोटी सी बात करते हैं आपसे कि एक सिंपल सी बात, जैसे हमने आपसे कहा कि राइट अ प्रोग्राम, क्या हमने आपसे कहा कि राइट अ प्रोग्राम, WAP, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट फर्स्ट 5 natural number and store in an integer array and print them, और उन्हें क्या करना है? प्रिंट भी करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें क्या एक जो है इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर करनी है 5 एलिमेंट्स की, और उसमें पहले 5 नेचुरल नंबर क्या कराने हैं? स्टोर कराने हैं। स्टोर कराने के बाद उन नेचुरल नंबर उस एरे को प्रिंट भी करना है। चलिए देखते हैं। आपको पता है सबसे पहले क्या बनेगी? सबसे पहले आएगी हमारी क्लास। तो सपोज हमने क्लास का नाम रखा है फर्स्ट, ये हमारी क्लास है, यहां से बॉडी शुरू हो गई क्लास की। अब हमने फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक सपोज void, और फंक्शन का नाम रख दिया हमने कैल। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब हमें क्या करनी है? एक इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर करनी है। चलिए हमने एक इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर कर ली, सपोज int ar स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स न्यू int, और ये 5 एलिमेंट्स की एक इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर हो गई। अब इस एरे में हमें क्या स्टोर कराने हैं? नेचुरल नंबर। क्या स्टोर कराने हैं? नेचुरल नंबर। तो हमने यहीं पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया int n इक्वल्स टू 1 हमारा पहला नेचुरल नंबर है, उसको हमने n में स्टोर करा दिया। सिंपल सी चीज है, आपको पता है ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमने एक लूप लगाया फॉर int i। ठीक है, हमने एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, उसको 0 से इनिशियलाइज किया। किससे इनिशियलाइज करेंगे? 0 से। 0 से क्यों इनिशियलाइज करेंगे? क्योंकि हमारी सबस्क्रिप्ट या इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो हमने इसको 0 से इनिशियलाइज किया। आपको समझ में आ गया होगा कहां तक जाएंगे? लेस देन 5 तक जाएंगे, और i ++1 से इंक्रीज करेंगे तो 0 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या करना है कि हमें इस एरे को, ये जो एरे है इसमें पहले 5 नेचुरल नंबर हमें पास करने हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे कर दिया ar स्क्वायर ब्रैकेट, समझ में आ गया होगा आपको, i इक्वल्स टू हमने पास कर दिया n को। ठीक है, और उसके बाद कर दिया हमने n++। ठीक है, तो इस प्रोसीजर के थ्रू हम किसी भी सिंगल डायमेंशनल एरे में वैल्यूज पास कर सकते हैं।
अभी तो हम नंबर जैसे नेचुरल नंबर जनरेट कर रहे हैं, वह हमने पहला नेचुरल नंबर एज्यूम कर लिया और उसके बाद नेचुरल नंबर में 1 का डिफरेंस होता है तो उसमें 1 ऐड करके हम अगला नेक्स्ट नेचुरल नंबर ऑप्ट करेंगे और उसको अपनी एरे में स्टोर करा देंगे। ठीक, लेकिन बस इसी प्रोसीजर के थ्रू आप किसी भी टाइप की वैल्यूज, वेदर आप नंबर जनरेट कर रहे हो या वैल्यूज कहीं से भी आ रही हैं, यूजर पास कर रहा है, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू आ रही है, तो इस टाइप से आप वैल्यूज जो है वो एरे में स्टोर करा सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये वैल्यूज एरे में आ गई। अब बेटा अब इन वैल्यूज को हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है ना, क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो उसके लिए देखो फिर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ बोर्ड कम पड़ गया है तो यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इसके आगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने एक लूप लगाया फॉर, एक दूसरा लूप लगाएंगे int सपोज j starts with 0, j is less than 5 और j प्लस प्लस लगा दिया। फिर वही इंडेक्सिंग शुरू करी 0 से लेस देन 5 और j प्लस प्लस। ये लूप की बॉडी शुरू हुई, यहां हमने लगाया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सपोज ln और यहां पे हमने लिख दिया ar स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने पास कर दिया j को। थोड़ा अंदर चला गया, इसको बाहर करते हैं वरना इधर गड़बड़ हो जाएगा। हम लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर प्रिंटलन के बाद हमने लिखा ar जो हमारी एरे का नाम था, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर और ये बंद। ठीक, और ये हमारा लूप बंद हो गया, ये हमारा फंक्शन, ये हमारी क्लास। ठीक है, देखिए प्रोग्राम आपका यहां से चला था, पहले हमने क्लास बनाई थी, ठीक है, क्लास, उसके बाद हमने फंक्शन बनाया, फिर हमने एक एरे डिक्लेयर करी 5 एलिमेंट्स की, उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें नेचुरल नंबर उसको पहले नेचुरल नंबर से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ये यहां से यहां तक क्या है, बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, अब इस लूप के थ्रू क्या कर रहे हैं कि हम एरे में वैल्यूज पास कर रहे हैं और इस लूप के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम एरे की वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए अब अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, किसकी बात करें, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की, तो 5 एलिमेंट की एरे है। ठीक है, तो 5 एलिमेंट की एरे है तो भैया ऐसे करके मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई होगी। ठीक है, सबस्क्रिप्ट 0 1 2 3 4 ये हो गए इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब i की वैल्यू 1, देखिए अब यहां पर देख लेते हैं हम। ठीक है, ये ड्राइवन बना लेते हैं छोटा सा हम। यहाँ पर हमारा सबसे पहले हमारी एरे है ar। ठीक, उसके बाद एक n है वेरिएबल, एक वेरिएबल हमारे पास i है। ठीक है, एरे तो हमने बना के रखी है तो उसको यहाँ कोई लेने की जरूरत नहीं है, हमें फिर से एक ड्राइवन दूसरा बनाते हैं। देखिए एरे तो ऊपर है ही है, हमारी वेरिएबल है n हमारे पास वेरिएबल है i। ठीक, अब देखिए बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे पहले देखा है आपने i n की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक, i की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या है 0, कंडीशन टेस्ट i लेस देन 5 ट्रू अंदर आया, ar ऑफ i इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर ar इमेजिन करिए कि 0 है तो n की वैल्यू 0th इंडेक्स नंबर पे जाके स्टोर हो जाएगी। अब n की वैल्यू क्या है 1 है तो यहाँ पर क्या स्टोर हो गया 1 स्टोर हो गया। ये हमारी जो एरे है ar, जो हमारी एरे है ar, उसका पहला एलिमेंट हमें मिल गया। फिर सेम एज n अपडेट हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, i अपडेट होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से इमेजिन करिए ar ऑफ यहाँ पे 1 हो गया i की जगह पर, तो n की वैल्यू जो है वो इंडेक्स नंबर 1 में स्टोर हो गई, तो यहाँ पे आ गया 2। फिर n अपडेट हुआ, n की वैल्यू हो गई 3, i अपडेट हुआ, i की वैल्यू हो गई 2, तो अब 2 इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू चली जाएगी 3। फिर यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पे हो गया क्या 3, तो अब 4 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा 3rd इंडेक्स नंबर पे, यहाँ पे स्टोर हो गया, n की वैल्यू हो गई 5 और इसकी वैल्यू हो गई 4, तो अब 5 कहाँ पे चला जाएगा 4th इंडेक्स नंबर पे, 5 यहाँ पे जाके स्टोर हो गया, इसकी वैल्यू होगी 6 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ पे कंडीशन लिखी है i इज लेस देन 5, ठीक है, तो टर्मिनेट कर जाएगा और बाहर निकल आएगा इस लूप के बाहर यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से प्रोग्राम हमने कहाँ पे बनाया है, यहाँ पे बनाया है। ठीक है, आपको यहाँ से, यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ से ये हम लेके चले हैं, ये यहाँ पर
यहाँ पर देखिए एक नया लूप मिल गया है ना, और उस लूप के काउंटर वेरिएबल का नाम क्या है, जे। तो जे बेटा कहाँ से इनिशियलाइज हो गया, 0 से इनिशियलाइज हो गया। कहाँ से इनिशियलाइज हुआ, 0 से इनिशियलाइज हो गया है ना। अब देखिए j इज लेस देन 5, कंडीशन 2, j की वैल्यू 0 है, जो लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल अंदर आ गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन AR ऑफ j, AR ऑफ j। अब देखो AR तो एरे का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या पास कर रखा है, j। तो j किस चीज के लिए पास हुआ है, इंडेक्स नंबर को या सबस्क्रिप्ट्स को रोटेट करने के लिए। तो अब j की वैल्यू बेटा देखो क्या है, 0 है, तो यहां पर क्या हो गया, AR 0। तो अब देखो 0th इंडेक्स नंबर पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 1। तो क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। सपोज क्या 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां आएगा, ऊपर जाएगा, j को अपडेट करेगा, j की वैल्यू हो जाएगी 1, हो गई 1। फिर j इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल अंदर आ गया। अब AR ऑफ j, अब j की वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो क्या हो गया, AR और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, AR तो ये एरे है और 1 क्या है, इंडेक्स नंबर, तो AR1, तो इस एरे के इंडेक्स नंबर 1 का जो एलिमेंट है 2 वो प्रिंट हो गया। फिर ऊपर जाएगा, j को अपडेट करेगा, j की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर AR ऑफ 2, तो AR एरे जो है उसके इंडेक्स नंबर 2 का एलिमेंट क्या है, 3, वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद फिर अपडेट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। जब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी तो फिर क्या होगा, थर्ड इंडेक्स नंबर का एलिमेंट क्या है, 4, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर j अपडेट होगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। जब j की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 इंडेक्स नंबर का एलिमेंट क्या है, 5, ये प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर क्या होगा, j अपडेट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 5। हमने कंडीशन में लेस देन 5 लगाया है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जो लूप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, और कंट्रोल कहां पहुंचेगा, आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। तो ये आपने देखा कि आप किस तरीके से एरे में वैल्यूज पास करते हैं, ठीक। अभी तो ये हमने नंबर आपको जनरेट करके बताए, ठीक है, इवन नंबर बताए, इसके बाद हमने आपको बताए नेचुरल नंबर जनरेट करें, हमने एरे में डाले। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि कीबोर्ड से इनपुट कैसे हम एरे में लेते हैं और उस इनपुट को किस तरीके से हम यूज करते हैं। यूज करने का मतलब, यूज करने के में जो है लेना भी आ गया, इनपुट लेना भी आ गया, उन जो वैल्यूज आई हैं उनको किसी भी तरीके से कैलकुलेशन में पार्ट दिलाना या किसी भी तरीके से यूज करना, ये आ गया, उनको प्रिंट कराना, कि बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में, और उसके आगे देखते रहते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। तो जो आप ये टॉपिक देखिएगा, इसके बाद हम आपको प्रोग्राम्स भी कराएंगे, ठीक है, जितने मैक्सिमम प्रोग्राम्स हो सकेंगे हम सारे प्रोग्राम भी आपको कराएंगे। अब इसके बाद देखिए, अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको इस क्लास के थ्रू जाना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार पीछे वाली क्लास फिर से रिवाइज करिए, ठीक है, आप उसको बार बार देखिए, ठीक है। तो सो गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द